सतनामी समाज द्वारा प्रदर्शन और आगजनी को लेकर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, प्रदर्शनकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। समाज के प्रमुख लोगों से मेरी मुलाकात 6 जून को हो गई थी, जिसमें जैतखम की घटना को लेकर न्यायिक जांच की मांग की गई थी। मुख्यमंत्री ने भी न्यायिक जांच की घोषणा की थी। अब इस मामले में सतनामी समाज के प्रमुख जनों ने भी कहा था कि इसको लेकर ना ही अब कोई प्रदर्शन होगा, ना ही विरोध किया जाएगा, इसलिए समाज इसमें बरी होता है। चूंकि सतनामी समाज के प्रमुख जनों से मेरी मुलाकात, मेरी बैठक 6 जून को स्वयं ही हो गई थी। अब इस बैठक के होने के बाद उसमें उन्होंने कहा था कि न्यायिक जांच इस विषय की कराई जाए, जो 15 और 16 की दरमियानी रात को पूज्य जैद खाम को क्षति पहुंचाने की घटना हुई थी उस पर। तो इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाएगी। उसके बाद फिर समाज के प्रमुख जनों ने भी ये कहा था कि अब इस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं होगी, ना ही हम कोई आंदोलन करेंगे। इसलिए समाज इसमें बरी होता है, परंतु असामाजिक तत्व इसमें लगे हैं, उन्होंने गड़बड़ किया है, वो कार्यवाही तो होगी उन पर। बलौदा बाजार की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा कि डिप्टी सीएम क्या करने गए थे, वहां क्या पाया, हुई घटना में गलती की जिम्मेदारी तय करें या जिम्मेदारी खुद लें। प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी घटना हुई है। छत्तीसगढ़ सरकारी पर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय इस मामले पर संज्ञान लें। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। कलेक्टर एसपी की गाड़ी जली है, इस पर जिम्मेदारी लेने की बात है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर नहीं संभाल रहा है तो पद छोड़ें। निरीक्षण करके आ गए, किसको जिम्मेदार ठहराया गया? इससे क्या होता है? तो आप एक प्रदर्शनकारी को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, एक छोटे से मुद्दा को आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, और एक महीने पिछले महीने की घटना है, और उस घटना को आप यदि सही समय में यदि इसका निराकरण कर लिए होते तो इतना बड़ा प्रदर्शन होता। और कलेक्ट्रेट में घुस गए, क्या कर रहे थे एसपी कलेक्टर? थानेदार की गाड़ी जल गई, पुलिस वालों की गाड़ी जल गई, एसपी की गाड़ी जल गई, कलेक्टर की गाड़ी जल गई, और एसपी कलेक्टर भाग गए मैदान छोड़ के। ये लिपापोती करने की बात नहीं, जिम्मेदारी लेने की बात है। इस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज है कि नहीं है? और नहीं है तो छोड़े पद, क्यों रहना चाहिए? मतलब पहली बार इस प्रकार की घटना, आज तक कभी छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से नहीं हुआ कि जिला कलेक्ट्रेट में पूरा आग में झोंक गए, और उसके बाद मुआयना करके क्या देखा आपने, क्या कार्रवाई की, इसको जिम्मेदार ठहराया? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के द्वारा रामदेव राम कायता के दोनों कानों में डिजिटल श्रवण यंत्र फिट किया गया। इस श्रवण यंत्र के माध्यम से वे आसानी से आवाज़ को सुन सकेंगे। श्री कायता ने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गरीबों के मसीहा हैं। मुख्यमंत्री श्री साय की वजह से आज वे फिर से सुन सकेंगे। उनकी समस्या का इतनी जल्दी निराकरण हो जाएगा, उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मुख्यमंत्री के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहे अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स में स्कूल प्रबंधन की ओर से मनमाने तरीके से हर साल फीस का इजाफा कर दिया जाता है। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद NSUI पालक संघ में कई बार इसका विरोध किया है। इस पर आज तक कोई नियम नहीं बना है। फीस के साथ साथ इन प्राइवेट स्कूलों में एक निश्चित दुकान से कॉपियां, पुस्तक, बच्चों के स्कूल की ड्रेस, यहाँ तक कि मोजे तक भी निर्धारित दुकान से ही लेना होता है, जिसकी एवज में दुकानदार इन स्कूल संचालकों को मोटी कमीशन राशि भी देता है। इसके लिए प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर कुछ रोक लगाई थी। बलौदा बाजार की घटना को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांति और सद्भावना का गढ़ रहा है। कल जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जिस तरह से ये घटना घटित हुई है बहुत ही चिंता का विषय है। हमारी सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है। सीएम ने घटना की विस्तृत समीक्षा की है। उपद्रवियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की समाज प्रमुखों से भी चर्चा हो रही है। मुस्तैदी से जांच की जा रही है। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आज तक छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना का इतिहास नहीं रहा। घटना की जांच की शुरुआत हुई है। माननीय गृह मंत्री जी
देर रात तक सभी उच्च अधिकारियों के साथ, हमारे अन्य साथी मंत्रियों के साथ, हमारे उच्च स्तर के अधिकारी लगातार बलौदा बाजार में रहे हैं। लगभग पूरी रात वहां पर जाकर घटना स्थल का अवलोकन किया है, मुआयना किया है, सब प्रकार के लोगों से बातचीत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने शांति और सद्भावना, सौहार्द की अपील की है। पर कोई जो दोषी होगा, जो इस षड्यंत्र के पीछे शामिल होगा, जो समाज को बदनाम करने वाले तत्व हैं, उन सब पर कठोर से कठोर कार्यवाही होगी।